हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर तक हमने बच्चों मिलर इंडिसेस के फीचर्स तक का देख लिया था। आज हम लोग देखेंगे स्पेसिंग ऑफ लैटिस प्लेन इन क्रिस्टल। लैटिस प्लेन की जो स्पेसिंग होती है वो डिपेंड करती है मिलर इंडिसेस पर, और मिलर इंडिसेस का जो फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का वो मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था। तो आज जस्ट उसी फॉर्मूले को वी आर गोइंग टू डिराइव। अब देखो बच्चों, जो स्पेसिंग ऑफ लैटिस प्लेन इन क्रिस्टल है उसको कई बार इंटरप्लेनर स्पेसिंग के नाम से भी बुलाया जाता है। तो अगर किसी जगह इंटरप्लेनर स्पेसिंग लिखा हो तो आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्पेसिंग को, किसी भी दो प्लेन की स्पेसिंग को निकालने के लिए हमें दो प्लेन अज्यूम करने पड़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर देखो तीन कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया है, एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। इसके अंदर एक प्लेन को कंसीडर किया है। प्लेन कौन सा है मेरा? ए बी सी। और यहाँ से इसके ओरिजिन से एन डिस्टेंस पर मैंने एक और प्लेन को क्या किया है? कंसीडर किया है। ये प्लेन क्या है? इसके अबाउ है। कुछ इस तरीके से ये दो पैरेलल प्लेन्स है, एक के ऊपर दूसरा रखा हुआ है। ओके, तो और उन दोनों की जो डिस्टेंस है वो है ओ एन। ओ से लगा करके एन तक का उसके बीच में डिस्टेंस है। तो मैंने क्या किया है, इस एन पॉइंट से ए पॉइंट को कनेक्ट किया, एन से बी पॉइंट को कनेक्ट किया और एन से ही सी को कनेक्ट किया है। और इन तीनों एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो क्या है हमारे पास में? ओ एन से एक्स एक्सिस का एंगल अल्फा है, ओ एन से वाई एक्सिस का एंगल बीटा है, ओ एन से जेड एक्सिस का एंगल क्या है? गामा है। तो अल्फा बीटा एंड गामा क्या क्या है आपको ये क्लियर हो गया होगा। और ये स्पेसिंग किन के बीच में है? दो पैरेलल प्लेन्स के बीच की ही स्पेसिंग वी कैन फाइंड विद दिस फॉर्मूला। ओके, और अब हम देख लेते हैं क्या क्या कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी एंड सी पॉइंट्स के। तो सबसे पहले अगर मैं ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखूं तो ए का कोऑर्डिनेट मेरे पास में है ए डिवाइडेड बाय एच, वेयर एच इज द मिलर इंडिसेस विद रेस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 0,0। एक्स एक्सिस पे वाई और जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। बी कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0, बी अपॉन के। के क्या है यहाँ पर? मिलर इंडिसेस है विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस एंड 0। और सी का कोऑर्डिनेट है 0,0, सी डिवाइडेड बाय एल। सी तो इंटरसेप्ट हो गया जेड एक्सिस पे, और एल मेरे पास में क्या हो गया? मिलर इंडिसेस हो गया इस प्लेन का विद रेस्पेक्ट टू जेड एक्सिस। तो बस ये जो मैंने अल्फा बीटा गामा और तीनों कोऑर्डिनेट्स के बारे में बताया है उन्हीं को इस पॉइंट्स में लिखा है। एक बार मैं उनको जस्ट रीड आउट कर लेती हूँ। तो पॉइंट मेरा फर्स्ट क्या कह रहा है? लेट एच के एल बी द मिलर इंडिसेस ऑफ प्लेन ए बी सी। द coordinate of the points A, B, C are respectively this and this. Okay? और सेकेंड पॉइंट हमारा कह रहा है let ON is equal to D, distance between two parallel planes। ये देखो ON क्या है, यही हमें फाइंड आउट करना है, जिसको मैंने D कंसीडर किया है, जो है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, या मैं कहूँ इंटरप्लेनर स्पेसिंग है ये मेरी। और अल्फा बीटा एंड गामा क्या है? एक्स वाई एंड जेड से ओ एन का बीच का क्या है? एंगल है। यहाँ तक हमने देख लिया था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? तीन ट्राइंगल को कंसीडर करेंगे। सबसे पहले मैंने पहला ट्राइंगल कंसीडर किया है ओ एन ए, यानी कि ओ एन एंड ए। तो इसके अंदर मैं कॉस अल्फा का फॉर्मूला लगाऊंगी। यहाँ पर कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू ओ एन डिवाइडेड बाय ओ ए। देखो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे मेरा बेस क्या हो जाएगा? ओ एन हो जाएगा। एक एंगल ये है और एक एंगल क्या है मेरा? 90 डिग्री। हाइपोटेनियस मेरे पास में क्या हो जाएगा? ओ ए। तो ओ एन की वैल्यू क्या है मेरे पास में? डी, जो मुझे कैलकुलेट करनी है। और ओ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो ओरिजिन से लगा करके ए तक की डिस्टेंस की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी? ए बाय एच आ जाएगी। ए बाय एच, या उसको मैं लिख सकती हूँ एच डी डिवाइडेड बाय स्मॉल ए। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली हम दूसरा ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ओ एन बी अगेन हम लोग कॉस का फॉर्मूला लगाएंगे। कॉस बीटा विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस ओ एन डिवाइडेड बाय ओ बी। ओ एन की वैल्यू अगेन स्मॉल डी हो जाएगी और ओ बी की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी? ओ बी की वैल्यू रहेगी स्मॉल बी डिवाइडेड बाय के, मिलर इंडिसेस के।
इसको आगे सॉल्व करें तो डी के डिवाइडेड बाय स्मॉल बी, इट विल बी इक्वेशन नंबर 2। अगेन हम लोग क्या करेंगे, तीसरा ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है, ओ एन सी, इसको आप थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। ये इससे ऊपर की तरफ उठा हुआ ट्राइंगल है, ओ एन एन, यहाँ से यहाँ तक सी, ठीक है, ओ एन सी। यहाँ पर मेरे पास में कॉस गामा की वैल्यू निकल करके आएगी, कॉस गामा विल बी इक्वल टू ओ एन डिवाइडेड बाय ओ सी, एंड ओ एन की वैल्यू अगेन स्मॉल डी, और ओ सी की वैल्यू मेरे पास में क्या आ जाएगी, ओ सी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय एल, या फिर मैं क्या कर सकती हूँ, डी एल डिवाइडेड बाय सी, इक्वेशन 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 को देखते हैं। तो मेरे पास में 3 कॉस की वैल्यू है, तो क्या मैं कोसाइन, ट्रिग्नोमेट्री का कोसाइन रूल लगा सकती हूँ। अब हम इसी में डी की वैल्यू को निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का कोसाइन रूल लगाएंगे। तो कोसाइन रूल मेरा क्या कह रहा है, कोसाइन रूल कहता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से कॉस स्क्वायर, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा की वैल्यू को पुट कर दूंगी। तो कॉस अल्फा की मेरे पास में वैल्यू है डी डिवाइडेड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल एच, प्लस इसका होल स्क्वायर आएगा, यहाँ पर भी होल स्क्वायर आएगा, डी डिवाइडेड बाय बी और के, d डिवाइडेड बाय c एंड l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इन तीनों में से d कॉमन ले सकते हैं, d स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा d स्क्वायर, और ब्रैकेट के अंदर मेरे पास में क्या आ जाएगा, h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस l स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1। इसी को जब मैं आगे की तरफ सॉल्व करूँ तो क्या यहाँ से d की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आई विल गेट d विल बी इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर दोनों तरफ मैं क्या ले लूँगी, स्क्वायर रूट ले लूँगी। तो यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट लगा देती हूँ, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने से d स्क्वायर का क्या बन गया, d। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मेरे पास में आ गया इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। ये उस केस के अंदर है जब मेरा हर एक्सिस के अंदर इंटरसेप्ट क्या है, ए बी एंड सी अलग अलग है। इन केस मेरे इंटरसेप्ट की वैल्यू या मैं कहूँ लेटिस कांस्टेंट की वैल्यू सेम रहे, तो उस समय ये फॉर्मूला कैसे होगा, उसका एक वर्जन देख लेते हैं। इफ lattice constant is same for 3 axis will be equal to small a। अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पर मैं सब की जगह क्या रख दूंगी, a रख दूंगी। तो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ जाएगा, d इज इक्वल टू 1 अंडर रूट एच स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर भी ए स्क्वायर ही आएगा, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इट विल बी ऑल्सो इन अंडर रूट। अब यहाँ से मैं नीचे से ए स्क्वायर को कॉमन ले लूंगी और ऊपर जाएगा तो अंडर रूट से बाहर आएगा तो ओनली ए बचेगा। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग का मेरे पास में फॉर्मूला बन गया ए डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यू कैन स्टार मार्क दीज 2 फॉर्मूलाज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे एक स्क्वायर एक्स्ट्रा लग गया है। ये दोनों फॉर्मूले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यही आपका डेरिवेशन था इंटरप्लेनर स्पेसिंग का। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।